खबर चंदौली से। भारत की एकता और अखंडता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जिले में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरदार पटेल ने 565 देसी रियासतों को एकीकृत कर आधुनिक भारत की नींव रखी थी। उनके इस अतुल्य योगदान को याद करते हुए यह आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में भाव जनहित संकल्प यात्रा और सरदार सम्मान व्रत का शुभारंभ किया गया। मैं अजय सिंह राम जरखोर, पोस्ट जरखोर, जिला चंदौली के पूर्व प्रधान हूँ। अजय जी, आज आपके क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट की श्रृंखला में विस्तार किया जा रहा है। रंग महल के नाम से रेस्टोरेंट खोला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लड़कों का एक अच्छा, जिन्हें लोग चिन्हे हैं कि अच्छा एक कार्यक्रम है और अपना लोग जो व्यवसाय के तहत, धंधा के तहत लोग अपना विचार धरे। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि अपने बच्चे हैं, छोटे बच्चे इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहेगा कि आगे जो भी करें हम लोग मदद करेंगे, आगे बढ़ें बच्चे। मैं अभिषेक मिश्रा, रंग महल रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। सर, आज इस रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया जा रहा है, क्या क्या सुविधाएं पर्यटकों के लिए है? ये NH-19 पे, हाईवे पे ये नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और हाईवे से जो यात्री बनारस के लिए जाते हैं उनके लिए घर जैसा माहौल यहाँ पे रहने के लिए और अच्छी सुविधाएं हैं उनके लिए। बात किया जाए कि मार्केट में आपके इधर बहुत सारे ढाबा और रेस्टोरेंट है, ऐसे में आपके खाने की क्या व्यवस्था रहेगी? खाने की व्यवस्था हमारे यहाँ से कारीगर नहीं है, खाने के लिए बाहर से कारीगर हैं और एक शुद्ध शाकाहारी यहाँ पे भोजन दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से कहना चाहेंगे एक बार यहाँ पे आए और सेवा का हमें मौका अवसर प्रदान करें। सरकारों द्वारा यात्रा 22 अक्टूबर को कानपुर से शुरू हुई। आज 30 अक्टूबर को अपने चंदौली जिले में प्रवेश की है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहा है सरदार पटेल के जिस तरह से नाम लेकर आज तक वर्तमान सरकारें, पिछली सरकारें, इनके सिर्फ नामों का लोगों ने फायदा उठाया है, कभी आम पब्लिक के लिए काम नहीं किया गया। न तो जनहित में कोई काम हुआ है। सरदार पटेल के सपने को साकार करने के लिए राष्ट्रपिता डॉक्टर आर.एस. पटेल जी के सानिध्य में पूरे प्रदेश में यात्रा की जा रही है, जिसके माध्यम से सब लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अपने अधिकारों को जागरूक किया जा रहा है और सरदार पटेल के सपनों को साकार करने का प्रण लिया जा रहा है। और आज हम लोग प्रतिबद्ध हैं, युवा साथी प्रतिबद्ध है कि हम लोग उनके सपनों को साकार करेंगे, डॉक्टर आर.एस. पटेल जी और तमाम साथियों के साथ। मेरा नाम नित्यानंद पाठक है और मैं इस रंग महल का संस्थापक हूँ। आज इस रंग महल रेस्टोरेंट और होम स्टे का शुभारंभ है जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या सुविधाएं यात्रियों के लिए दिया गया है? जी 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 बहुत दिनों से हमारी ये इच्छा थी कि हम लोग बनारस काशी क्षेत्र में एक ऐसा होटल और ऐसा होम स्टे का व्यवस्था करें ताकि बाहर से लोग जो आगंतुक आए और साथ में यहाँ के जो स्थानीय लोग भी हैं उसका ये भरपूर आनंद भोजन का ले सके, अच्छे भोजन का, शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद ले सके। इसके लिए हम लोग बाहर से कारीगरों का मतलब व्यवस्था किए हैं, बाहर से सिक्किम से और नेपाल वगैरह से जो साउथ इंडियन भोजन और चाइनीज भोजन और इंडियन भोजन जो परिपक्व है बनाने में, वैसे कारीगरों का हम लोगों ने व्यवस्था किया है। सर, बात की जाए बगल में आपका चंदौली इंडस्ट्री से करता है, कई जिलों का बॉर्डर लगता है और बड़े बड़े उद्यमी भी यहाँ पे कारखाने खुले हुए हैं जी। तो लोगों का, उद्यमियों का भी अन्य जनपदों से आना जाना होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो हमारा उनसे ये कहना है कि जितने भी उद्यमी लोग हैं जो यहाँ पे कारखाने और जो छोटे छोटे उद्यम का मतलब उद्यम खोले हुए हैं, वैसे लोग एक बार यहाँ आएँ और मीटिंग सेमिनार उन लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था है और अच्छे डिस्काउंट उन लोगों की व्यवस्था है और एक बार वो लोग हम लोग को मौका दें ताकि और एक बार वो हम लोग को मौका दें। जी, विकास कुमार पांडे नाम हुआ मेरा और मैं यहाँ रंग महल का, हमारे बहनोई का रंग महल है, यही संस्थापक डायरेक्टर हैं इसका। क्या कहना चाहेंगे रंग महल के बारे में? सबसे पहले आपके चैनल और चंदौली क्षेत्र, काशी क्षेत्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत खुशी के साथ हम लोग
इस रंग महल में आज पूजा पाठ संपन्न किया और आरती संपन्न करने के बाद हम लोग इच्छा जाहिर करेंगे अपना कि रंग महल में काशी और चंदौली क्षेत्र के लोग आए और हर प्रकार की इनको सुविधा व्यवस्था दी जाएगी। क्योंकि हम लोग कारीगर अपने नेपाल क्षेत्र, सिलीगुड़ी, खासकर वेस्ट बंगाल और सिक्किम क्षेत्र से बुलाए हुए हैं, जो नए नए डिस्क जिसमें चाइनीज है, कॉन्टिनेंटल है और इंडियन है, कुछ साउथ डिस्क है, तो ये हम लोग प्रोवाइड करेंगे और उनको प्रयास करेंगे कि काशी और चंदौली क्षेत्र के या एनएच से गुजरने वाले बिहार और यूपी क्षेत्र के जितने भी नज़दीकी भाई बहन हैं उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास करेंगे। पड़ेगा थोड़ा। सचिन कुमार सिंह, मैं यहीं चंदौली का हूँ और ये मेरी जन्मभूमि। आपके क्षेत्र में रंग महल रेस्टोरेंट खुल रहा है जी, देखा जाए तो ढाबे बहुत है, रेस्टोरेंट का विस्तार हो रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहिए? ये परिवार और फैमिली के लेके आने के लिए मतलब सबसे बेहतर सुविधा अगर कहीं है तो सुरक्षा की दृष्टि से या अन्य व्यवस्थाओं की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो मुझे लगता है NH2 पे ये सबसे बेहतर रेस्टोरेंट साबित होने वाला है पूरे चंदौली जनपद और यहाँ से लेके बनारस तक के सभी ढाबाओं में। ये बेहतर व्यवस्था है यहाँ जो देखने को मिल रही है वो है। क्षेत्रवासियों से क्या कहेंगे? क्षेत्रवासियों से कहेंगे कि अभिषेक जी को ये एक अच्छे हैं, इनके कारीगर भी बाहरी हैं और बहुत अच्छा उनका बिहेवियर है, एक बार आए और इनको सेवा का मौका दे। रैली नहीं है, सरदार पटेल स्वाभिमान रथ है। 22 अक्टूबर को कानपुर देहात से डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी को नमन करते हुए वहाँ से हम निकले हैं। उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों के लिए 22 अक्टूबर को यह यात्रा निकाली गई है। पूर्वांचल बुंदेलखंड होते हुए कानपुर देहात थे, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट के साथियों को होते हुए प्रयागराज, गंगा पार, यमुना पार, सोनभद्र, मिर्जापुर होते हुए आज चंदौली आए हैं। और चंदौली में आज हमारे साथी इंजीनियर अभिषेक पटेल जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, इनके नेतृत्व में आज हजारों युवाओं का हुजूम निकला है। सरदार पटेल स्वाभिमान रथ जनहित संकल्प यात्रा लेकर हम लोग निकले हैं। सरदार पटेल जी के सपनों का भारत बनाने निकले हैं। आपको एक बात और अवगत करा दें कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े समुदाय के लोगों, कुर्मी पटेल समुदाय के लोगों, पिछड़े समुदाय के लोगों को ये सरकार गाजर मूली की तरह इनके लोग काट रहे हैं, जगह जगह मारे जा रहे हैं हमारे लोग। इन लोगों के ऊपर जो लगातार स्वाभिमान पर कुठाराघात हो रहा है। जैसा भी हम आपको बता दें, जिले दर जिले कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हमारे लोगों पर सरकारी प्रहार न हो रहा हो, सरकारी तंत्र द्वारा हमला न हो रहा हो। सरकार इसके पीछे खड़ी है और अपने गुंडों द्वारा अपराध करा रही है, इसकी हम निंदा भी करते हैं। अपने लोगों को जगाने, सरदार के सपनों का भारत बनाने, स्वाभिमान पर चोट हो रहा है, उसको बचाने हम जिले दर जिले निकल रहे हैं। जनहित संकल्प यात्रा, जनता के हितों को संकल्पित यात्रा लेके निकले हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो बुलडोजर गैंग है, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर न्याय, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। उसको सरदार के चरणों में झुकाने और सरदार के सपनों का भारत बनाने वाले संगठन का नाम सरदार सेना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कारखाने के अंदर से लोगों को वहाँ उनको दुरुस्त करते, दबाते, जो जिनको कोई बात नहीं कर पाता, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, आज वो हमारे संरक्षक सरदार सेना के हमारे बीच में हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि आप बात करें और बहुत मजबूती से आपको उत्तर दें। काकड़े हूँ महाराष्ट्र से, किसान सेवा संघ चलाता हूँ, किसानों के लिए लड़ता हूँ। 126 केसेस मेरे ऊपर है। आरएसएस के विरोध में कंटिन्यू लड़ता हूँ। मोहन भागवत के विरोध में भी लड़ा हूँ मैं। उसके भांजे ने जब मेरे किसानों का कपास का 8 करोड़ रुपए नहीं दिया था तो मैंने 13 दिन आमरण उपोषण किया था। अभी मैं इसलिए आया हूँ कि मोदी ने जो बोला था कि हम आंदोलन जीवी हैं, मैं आंदोलन जीवी हूँ। मैं यहाँ के आपके ट्रांसपोर्ट नगर का भी आंदोलन लड़ रहा था। BHU के छात्रों को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर का जो कर रहा है आंदोलन हो रहा है, उसका भी मैं मुखिया था और मेरा बेटा वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है केसेस। यहाँ इसलिए आया हूँ कि यहाँ सरदार के कोई अवसरवादी है और कोई सरदारवादी है। अवसरवादी जो लोग हैं जिनका केंद्र में मंत्री है, जिनका राज्य में मंत्री है, रिश्तेदारी में मंत्री है, 40 MLA है, 11 सांसद है,
और कहीं पे भी जो हत्याएं हो रही है, ओबीसी की हत्याएं हो रही है, दलितों की हत्या, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। तो खाली सरदार को बेचने के लिए, सरदार के नाम के टिकट बेचने के लिए और कुर्मियों को बेचने के लिए अगर पक्ष चलता होगा तो ऐसे जो सरदारवादी अवसरवादी लोग हैं उनके विरोध में मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि इनको मराठा सेवा संघ ने ले गए थे। जब महाराष्ट्र में मराठा सेवा संघ की बड़ी रैली थी तो ये अनुप्रिया पटेल को जब इनको कोई पूछ नहीं रहा था, जब ले गए थी मराठा सेवा संघ, और इन्होंने सारे संगठनों के साथ बेईमानी करके मात्र आरएसएस भक्ति और तथाकथित हिंदुत्ववादी मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ में समझौता कर लिया था। उसके विरोध में मैं इनके साथ में खड़ा हुआ। ये यहाँ का नेतृत्व करेंगे। ये ऐसा डॉक्टर है जो नाड़ी पहचानता है किसी के भी। इसने एक बार नाड़ी पर हाथ रख लिया तो ये क्या करता है, एक्सरे भी निकाल लेता है, पैथोलॉजी भी निकाल लेता है और सोनोग्राफी भी निकाल लेता है। ये चमत्कारी व्यक्ति जो है, इसको हम यहाँ खड़ा करने आएंगे। पूरा मराठा सेवा संघ इनके पीछे खड़ा रहेगा। पूरे जितने संगठन हैं, वो चाहे गुजरात के संगठन हो, मैंने जहाँ जहाँ काम किया, चाहे गुजर संगठन हो, चाहे जाट संगठन, सब इनके पीछे खड़े रहेंगे। कैसा नहीं होता एक अच्छा आदमी नेता, ये देखने के लिए हम आए हैं। कुर्मी बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। जिसके पीछे लग जाता है वो उसको खड़ा कर देता है। अब इसको खड़ा कर दिया है कुर्मियों ने। हमारे हम पूरा चंदौली से लेकर मुगल सराय टहल रहे हैं। हमने देखा है जो विकास पुत्र कहे जाते हैं वो सड़कों पे दम तोड़ रहा है। आज जो हम सड़क चल के आए हैं, कहीं 1 फीट 2 फीट 5 फीट खाई तो कहीं 4 फीट टीला है। ये जो कहते हैं गड्ढा मुक्त, मैं कहता हूँ गड्ढा मुक्त नहीं, ये तुम्हारा विकास पुत्र कहीं सड़क पे सो रहा है और तुम विकास को समाप्त कर चुके हो। तुम्हारा विकास में तुम विनाश कर रहे हो। इंजीनियर अभिषेक ये मुगल सराय का विकास करेगा। इंजीनियर अभिषेक ये सरदार सेना की तरफ से, जनहित संकल्प यात्रा की तरफ से यहाँ की मजबूत पिलर खड़ा करेगा। इसलिए आज हम इनको खड़ा करने आए हैं। किया असली में अखंड भारत का उन्होंने सपना देखा और उसको पूरा किया। लेकिन इन तथाकथित अपने आप को विकास पुरुष कहने वाले लोगों ने इनकी मूर्ति बना के इनका सिर्फ वोट लेने का प्रयास किया है जनता के बीच में। असल में इन्होंने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटा है, एक नहीं किया है। डॉक्टर आर.एस. पटेल साहब ने मुझे चंदौली की कमान सौंपी है, मुगल सराय विधानसभा की कमान सौंपी है। मैं यहाँ के लोगों को एक करके यहाँ के लोगों का विकास करूँगा और एक अच्छे पद पे ले जाऊँगा। धन्यवाद।